एक हाथ से चींटियों को भगा रहे थे तो हाथ में माखन लग गया और जब तक हम चींटियों को भगाते रहे 2-4 चींटी धीरे से चढ़ी तो हमारे ओठों तक पहुंच गई, ओठों में काटने लगी। तो कोई माखन को भिड़ो हाथ ओठ में लगो तो ओठ भिड़ गो, माखन खायो नहीं। भक्तवत्सल भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान श्याम सुंदर कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं ब्रजवासियों को। बोलो माखन चोर भगवान की। एक दिन भगवान श्याम सुंदर चोरी करते हुए पकड़े गए। और कब पकड़े गए? प्रभावती नाम की गोपी मिली महाराज श्याम सुंदर कन्हैया को। कन्हैया बहुत चोरी करते हो माखन की, बड़े नहीं हो हमारे चक्कर में, इधर उधर घूमते फिरते रहते हो। कभी हमारे चक्कर में पड़ जाओगे तो समझ में आ जाएगा चोरी करना क्या है। अच्छा हाँ, तुम इतनी चतुर हो? हाँ क्यों नहीं, कभी हमारे यहाँ आओ चोरी करने तब बताएं। कन्हैया बोले तो तोपे अगर रखातन बने माखन रखा लीजिए, आज रात में हम चोरी करने तेरे ही घर आएंगे। अब कन्हैया ने अपनी पूरी टीम ली, मित्र मंडली लेकर के प्रभावती नाम की गोपी के यहाँ रात्रि में पहुंच गए। और गोपी भी बड़ी चतुर थी तो उसने बड़ी व्यवस्था की। माखन की मटकिया लेकर के सीके पे टांगी महाराज, और मटकिया में बड़ी सुंदर एक घंटी बांधी और दरवाजे पे आकर के महाराज चारपाई डाल के लेट गई। कन्हैया आएगा तो हम दरवाजे पे ही पकड़ लेंगे, और संयोग से अगर सो गई नहीं पकड़ पाए तो मटकी तक कन्हैया पहुंचेगा, घंटी बजेगी तो पकड़ा जाएगा, बच नहीं पाएगा। लेकिन भगवान श्याम सुंदर अपनी पूरी टीम लेकर के पहुंचे, देखा दरवाजे पे चारपाई पे प्रभावती नाम की गोपी लेटी है। भगवान समझ गए अच्छा पूरी तैयारी में है गोपी। तो भगवान आराम से चुपके से अंदर कमरे में प्रवेश कर गए। देखा सामने माखन की मटकिया सीके पे लटकी है। भगवान ने कहा अच्छा पूरी व्यवस्था है, इतनी ऊंचाई पे माखन की मटकिया लटकाई ताकि हम पहुंच ना सके। लेकिन भगवान ने दिमाग लगाया, जो ग्वालवाल साथ में थे तो उनकी सीढ़ी बनाई महाराज, एक के ऊपर एक ग्वालवाल को खड़ा किया और ऊपर तक यही क्रम बनाया। सब ग्वालवाल एक के ऊपर एक खड़े हो गए, कन्हैया चढ़े, सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गए। और जैसे ही कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, माखन निकाला। वृंदावन के संतों का तो बड़ा सुंदर भाव है, बोले कन्हैया ने माखन निकाला, बंदरों को लुटाया, अपने सखाओं को ग्वालों को खिलाया। और जैसे ही कन्हैया ये लीला कर रहे हैं, इच्छा हुई कि हम भी तो देखें थोड़ा प्रभावती नाम की गोपी का माखन है कितना मीठा, कितना सुंदर है। भगवान श्याम सुंदर ने माखन लिया और जैसे ही अपने ओठों से लगाया महाराज, घंटी बजी थी तो टन 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 करके वो घंटी बज गई। और घंटी बजी, गोपी जगी, दौड़ के आई। जैसे ही दौड़ के आई तो गोपवाल जितने थे वो तो भाग गए, कन्हैया पकड़े गए। क्यों रे कन्हैया, हमने कहा था कि हमारे घर में नहीं आना, आएगा तो पकड़ा जाएगा, बच नहीं पाएगा। कन्हैया बोला बात तो सही है, पकड़ तो गए। लेकिन कन्हैया प्रभावती नाम की गोपी से बोले ठीक है पकड़ तो गई है, अब तुम जो सजा देना चाहे सो दे लेना, पहले हमें इस घंटी से थोड़ा बात कर लेने लो। अच्छा क्यों? बोले हमें इससे पूछना है, हमने माखन बंदरों को लुटाया तब नहीं बजी,
गोप ग्वालों को खिलाया तब ये घंटी नहीं बजी, और थोड़ा सा माखन हमने केवल अपने मुख में रखा और घंटी टन 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 करके बज गई। मामला क्या है? हमसे इतनी क्या बुराई है इस घंटी? घंटी बोली, प्रभु हम माखन मिश्री गोप वालों को खिलाने के बाद बजने वाली नहीं है। क्यों? बोले हम गरुड़ घंटी हैं, हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि भगवान का भोग लगे तभी हमें बजाया जाता है। इतने ही काम के लिए हमारा जन्म है। अगर हम अब भी ना बजी तो हमारा जन्म लेना ही बेकार था, इसलिए हमें बजना ही था। प्रभु अब तो बजे। भगवान बोले तुम बजी तो बजी, हम फंसे तो क्या करें? तुम्हारे बजने के चक्कर में हम फंस गए, तुम ना बजती तो बच जाते।